बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। क्वेश्चन यहाँ पर ये इवेपोरेशन होता क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो भी आपके मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो भी आपके मैटर में पाए जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी पार्टिकल्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है विच इज़ कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। तो उस काइनेटिक एनर्जी के पाए जाने की वजह से सभी पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैटर की बात करूँगा, मैटर हमारा तीन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। इन तीनों ही डिफरेंट टाइप के मैटर्स में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है या डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी पाई जाती है, जिस कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड लेता हूं, लिक्विड, आई एम टेकिंग लिक्विड, जैसे सपोज आपने लिक्विड लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड लिया है। इस लिक्विड में पाए जाने वाले भी जो पार्टिकल्स होंगे उनमें भी काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी, लेकिन जो सरफेस पर पाए जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं, जो भी आपके सरफेस पर पाए जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंपैरेटिवली अदर पार्टिकल्स के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है विद द अदर पार्टिकल्स, ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये ब्रेक कर देती है। जैसे ये पार्टिकल है सरफेस पर पाया जाने वाला, ये भी सरफेस पे पाया जाने वाला पार्टिकल है, और ये इसके नीचे पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, तो ये आपस में अट्रैक्ट हैं बाय स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, और उस ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, एस्केप अप हो सकते हैं, या ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द अदर पार्टिकल्स उनकी वो आपका ब्रेक हो सकता है विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज स्पेसिफिक पार्टिकल्स, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा विद अदर पार्टिकल्स तो ये आसानी से एस्केप हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स के फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो, दैट प्रोसेस और दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन। एक बार फिर से समझो मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया जो भी आपके डिफरेंट टाइप के मैटर्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उनमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स में एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी पाई जाती है विच इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उन पार्टिकल्स में टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब वो रेस्ट में नहीं रहते हैं, उनमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ लिक्विड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने कोई लिक्विड लिया तो उस लिक्विड में डिफरेंट पार्टिकल्स पाए जाएंगे, और जो सरफेस पर पाए जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी अदर पार्टिकल्स के कंपैरिजन में अधिक होती है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो सरफेस पर प्रेजेंट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देती है। मतलब इनमें एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी अधिक होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस फिनोमिना को ही हम क्या कह देते हैं, इट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन प्रोसेस। यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसको इवेपोरेशन कहते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स affecting the process of evaporation? इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की हम लोग बात करते हैं। तो जो पहला फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया। ठीक है, अगर सपोज सरफेस एरिया ज़्यादा है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने वाटर लिया और उस वाटर को एक तो टेस्ट ट्यूब में लिया है, आई एम टेकिंग 10 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने क्या लिया, 10
ml वाटर लिया, ठीक है, इट इज ए टेस्ट ट्यूब, और मैंने एक वाटर का सैंपल एक चाइना डिश में लिया, दिस इज चाइना डिश, दिस इज चाइना डिश, इसमें भी आपने कितना वाटर लिया है, यू आर टेकिंग 10 ml ऑफ वाटर ओनली, 10 ml वाटर आपने चाइना डिश में लिया है। तो आपने देखा चाइना डिश का सरफेस एरिया ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द सरफेस एरिया ऑफ टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है आपकी, टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में चाइना डिश का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा देन व्हाट विल हैपन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मोर, व्हाई, बिकॉज द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विल बी मोर, और सरफेस पर पाए जाने वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं इनटू वेपर्स। सो इफ द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस विल हैव द मोर टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स, इट मींस दैट द इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आप ये कह सकते हैं जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन जो आपका होता है, इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया अधिक होगा किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब दूसरा जो फैक्टर है जो इवेपोरेशन को यहाँ पर अफेक्ट करता है सरफेस एरिया के बाद, वो है टेम्परेचर, वो है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर किस तरह से आपका जो इवेपोरेशन है उसको अफेक्ट करेगा, देखिएगा। सपोज आपने कोई भी चाइना डिश ली, उसमें आपने वाटर ले लिया, तो इस वाटर में टेंडेंसी है टू एस्केप अप इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, बट सपोज इफ यू विल हीट इट, अगर आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से सरफेस पर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनमें मोर टेंडेंसी होगी टू एस्केप अप इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इसका मतलब द इवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका इवेपोरेशन होता है इट इज ऑल्सो फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के बढ़ाने पर इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी बढ़ती है। तीसरा है ह्यूमिडिटी, थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। हमें पता है हमारे चारों ओर जो भी एयर पाई जाती है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स को ही जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होल्ड कर सकती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही वाटर वेपर्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होल्ड हो सकती हैं इन अवर एयर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इंक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन, द इवेपोरेशन रेट डिक्रीजेस। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कैसा होगा, कम होगा, यानी जो आपका इवेपोरेशन होता है इट इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने क्या बताया, ह्यूमिडिटी मींस इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन the atmosphere or water vapors present in the atmosphere. We know well air can hold a definite amount of water vapors only at a particular temperature. If the amount of water vapors increases then the rate of evaporation decreases. ये मैंने आपको ह्यूमिडिटी का इफेक्ट बताया। फोर्थ इफेक्ट है स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, बच्चों में पता है अगर हम विंड की स्पीड बढ़ाएंगे, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर सपोज सर्दियां होती हैं, जब विंटर्स होती हैं तो विंटर्स में बाहर धूप कम निकलती है। अगर आपको कोई भी क्लोथ सुखाना होता है तो आप क्या करते हैं, आप एक कमरे में उसको जो क्लोथ है उसको जनरली टांग देते हैं और उसके बाद पंखा चला देते हैं। तो पंखा अगर आप चलाते हैं तो पंखे के चलने से जो एयर की स्पीड है, जो विंड की स्पीड है वो बढ़ती है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन जल्दी होता है और आपका जो क्लोथ है वो जल्दी सूख जाता है। यानी जो इवेपोरेशन होता है इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
आपने देखा है कि जो आपके क्लोथ्स होते हैं वो, अगर सपोज कोई दिन ऐसा है जिस दिन ज्यादा तेज हवा चल रही है बाहर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो क्लोथ है वो जल्दी से सूखता है, क्योंकि हमें पता है विंड की स्पीड जब बढ़ती है तो आपके जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं लिक्विड के, उनमें वेपर्स, उन लिक्विड के पार्टिकल्स में वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा आपने ह्यूमिडिटी का देखा, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। आपने देखा जब भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ज्यादा एयर में, तो उस कंडीशन में जो क्लोथ्स होते हैं अगर आप बाहर स्प्रेड कर दें तो वो उतनी जल्दी नहीं सूखते हैं जितनी जल्दी उनको सूखना चाहिए। अगर कोई हॉट ड्राई डे है, हॉट ड्राई डे का मतलब ये हो गया एक ऐसा दिन बहुत तेज सूरज निकल रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन तेज होगा और आपका जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है ना। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन। एक आपने लिया था सरफेस एरिया वाला, इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपने कोई क्लोथ लिया, ठीक है, अगर आप उसको सुखाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसको स्प्रेड करके डालते हैं, आप उस क्लोथ को इकट्ठा करके नहीं रखते हैं एक प्लेस पर। क्यों? जब आप उसको स्प्रेड कर देते हैं तो स्प्रेड करने पर क्लोथ का सरफेस एरिया बढ़ता है, तो जो भी आपके क्लोथ में प्रेजेंट वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस पर पाए जाने वाले पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, क्लोथ की सरफेस पर ज्यादा पार्टिकल्स पाए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो पार्टिकल्स में मोर टेंडेंसी होगी टू एस्केप अप इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स, और इवेपोरेशन की प्रोसेस आपकी बढ़ती है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हम जब भी क्लोथ्स को सुखाते हैं तो हमेशा हम उनको स्प्रेड करके डालते हैं, क्यों? उनको स्प्रेड करने पर सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस, आपके जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी सूखेंगे। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन।